इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे और इंटरव्यू की तैयारी में हमने कहा यदि आपको इंटरव्यू में फ्री बॉडी डायग्राम पूछ रहे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने 2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, हमने 1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। हमने ये समझा कि यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है तो हमारे क्वेश्चन में जो चीज दे रहती है उससे एक्स्ट्रा हमें 2 चीजें सोचनी होती है। वन इज ए ह्यूमन बीइंग एंड सेकंड इज एन अर्थ, राइट। नीचे अर्थ को रखना है, ऊपर ह्यूमन बीइंग को रखना है। इस बार हम एक अलग केस ले रहे हैं जिसमें 3 ब्लॉक है और एक ऊपर से 5 न्यूटन फोर्स लगा है। तो हम ह्यूमन का रोल अब ये रखेंगे कि ये 5 न्यूटन कौन लगा रहा है, ये ह्यूमन लगा रहा है, राइट। हम ऊपर से शुरू करते हैं। हमेशा मैंने रूल्स पहले वाली वीडियोस में बता रखे हैं कि किस प्रकार से हम रूल्स फॉलो करते हैं फॉर अवर फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। मैंने ये चीजें पहले ही आपको बता दी है। हम सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। ह्यूमन, हमें बॉडी इंटू कंसिडरेशन नहीं है, हमारी बॉडी इंटू कंसिडरेशन 3 चीजें M1 M2 M3। मैंने M1 लिया, राइट। M1 लिया मैंने, M1। क्या इस पर कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं सब देखेंगे, इधर एयर है इधर एयर है। ऊपर देखते हैं, ऊपर एक 5 न्यूटन फोर्स है। कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, ह्यूमन लगा रहा है। किस पे लगा रहा है, इस पे लगा रहा है। इस पे लगा रहा है वो हम दिखाएंगे फ्री बॉडी में। लेकिन न्यूटन ने कहा कि यदि आप पर कोई फोर्स लगाता है तो आप भी उस पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन उल्टी दिशा में। तो हम ह्यूमन पे फोर्स लगाएंगे उल्टा। कितना लगाएंगे, 5 न्यूटन। तो ये भाई साहब तो इस बॉडी के लिए फ्री हुए। फिर हमने इधर देखा फ्री, इधर देखा फ्री, नीचे देखा तो हमारी ये सरफेस जो है वो लगी पड़ी है। तो हमने कहा इस सरफेस को डिटेच करते हैं। डिटेच करेंगे तो ये इस पे N1 लगाएगी, तो ये बॉडी वापस इस पर। ये है फ्री बॉडी डायग्राम। इस पे हम ये किस पे लगा रही है वो नहीं बताएंगे, जबकि इस पर कौन लगा रहा है वो बताएंगे। M1 एक्शन करेगा, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ये वापस इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, N1। ये 5 न्यूटन है, राइट, और ये N1 है। मैं थोड़ा अलग कलर ले सकता हूं फोर्सेज के लिए। मान लो ये N1 है और ये नीचे वाला 5 न्यूटन। ये भी बात खत्म हो गई इसके लिए। नाउ M3 इज नॉट इन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद दिस। हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि फ्री बॉडी डायग्राम, आप अपनी हमारी ये जो पहले की वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेज आर टू फोर्सेज वी विल कंसीडर। वन इज टेंजिबल। टेंजिबल मींस जो छूता हो, कोई भी बॉडी एक दूसरे को छूती है तो वो फोर्स है, राइट। और दूसरा है इनटेंजिबल और नॉन टेंजिबल। नॉन टेंजिबल मतलब छूता नहीं है। इसमें हम सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी ही कंसीडर करते हैं और कुछ नहीं। अर्थ ग्रेविटी जो बिना छुए भी लग सकता है, राइट, राइट। तो अभी तक हमने इस पहले वाले में अर्थ की ग्रेविटी नहीं देखी है। हमने कहा ये इसके साथ अर्थ तक नहीं पहुंचे, अभी दूसरे ब्लॉक के साथ क्या कर रहा है, इस सरफेस पे कांटेक्ट में है, ये इस पर N1 लगा रहा है तो ये वापस ऊपर N1 लगा रहा है, वो हमने बता दिया। हमने कहा थर्ड ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक के कांटेक्ट में नहीं है। नहीं है तो टेंजिबल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये अर्थ नहीं है थर्ड ब्लॉक, तो ये नॉन टेंजिबल भी नहीं लगेगा। तो ये तो फ्री हुई। सरफेस भी अर्थ नहीं है तो ना तो ये लगेगा ना ये लगेगा। अब हम आते हैं अर्थ पे। सब चीजें यहां से यहां तक। अर्थ इस पर एक फोर्स लगाएगी, उस फोर्स का नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स का नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसके सेंटर से, कौन सा कलर एकदम बेस्ट रहेगा, जो इसके सेंटर से, कहां से, जो इसके सेंटर से नीचे की तरफ लगेगा, M1 इंटू जी। क्या ये वापस इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, यस। कहां पे, इसके सेंटर पे, ऊपर की तरफ लगाएगा, M1 इंटू जी। फर्स्ट बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ, राइट। तो फर्स्ट बॉडी का हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ये है। क्या है, नीचे की तरफ M1G, ऊपर नीचे की ऊपर की तरफ N1, नीचे की तरफ 5 न्यूटन। फर्स्ट बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। ये बात समझ में आई आपको? आई होप ये बात आपको क्या आई, समझ में आई। आई होप ये बात आपको क्या आई। तो पहले का हमने फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कर लिया, ये है, राइट। अब हम इसको कर रहे हैं इरेज, राइट, क्योंकि ये हमारा हो चुका है, राइट। आप प्लीज नोट करते रहिएगा यदि आपको समझना है, या फिर स्क्रीनशॉट आप समझ सकते हैं। M1 हमने का कंप्लीट हो चुका, M2 की बारी है। मैंने यहाँ एक मास बनाया M2, राइट। हम फिर से ऊपर से जाएंगे, ऊपर से मतलब यहां से शुरू होंगे। क्या ह्यूमन इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, नहीं। ये फोर्स ह्यूमन M1 पे डाल रहा है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो ह्यूमन इसके लिए फ्री हो चुका है। क्या M1 इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, यस। क्या M1 इस पर फोर्स लगा रहा है, यस। कौन सा लगा रहा है, N1। कौन सा लगा रहा है, N1। ये इस पर N1 क्या ये इस पर रिएक्शन लगा रहा है, यस, वो हम कंसीडर कर चुके हैं, तो अब ये भी फ्री। ये 5 न्यूटन इस पर ट्रांसफर हो रहा है, नहीं। ऐसा मत सोचना सर ये 5 न्यूटन तो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यार क्यों सोचते हो, इक्वेशंस विल टेक केयर। आप तो अभी बस डायरेक्ट इमीडिएट कांटेक्ट देखो, इधर एयर है इधर एयर है, जस्ट ऊपर क्या M1 है, M1 का क्या है, बस वही यहाँ लग रहा है। ऐसा नहीं कि सर इसका मास भी तो लग रहा है, अरे नहीं यार, मास वाला कॉन्सेप्ट मत लाओ। मास ग्रेविटी ये दोनों आपस में टेक केयर कर लेंगे। इस पर क्या लग रहा है, इस पर N1 लग रहा है, बस ये सोचो N1 लग रहा है, खत्म। नॉर्मल फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है वो आप मत ध्यान दो, N1 लग रहा है। N1 ही वापस इस पे लगा दिया, ये फ्री हो गई। अब तीनों तरफ फ्री है। नीचे की बात, नीचे एक सरफेस है जो ये M3 से कनेक्टेड है, ये इस पर N2 लगाएगी तो M3 वापस इस पे N2 लगाएगा। ये N2 लगा दिया, क्या लगा दिया हमने, ये N2 लगा दिया। ये N1 लगा दिया, ये ऊपर की तरफ N2 लगा दिया। हुई बात बराबर। अब हमने कहा कि सरफेस इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसके फिर यहां आए नॉन टेंजिबल फोर्स। इसने इस पर एक फोर्स लगाया नीचे की तरफ,
सेंटर से नीचे की तरफ कितना, m2 इंटू जी। अरे सर ऊपर एक m1 और है, ये दोनों नहीं नहीं इतना नहीं सोचना, अभी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ऊपर वाले को हम फ्री कर चुके हैं, इसके रिएक्शन एक्शन सब कंसीडर करके, नॉर्मल फोर्स कंसीडर करके, अब इसका मत सोचो। 5 न्यूटन को हम फ्री कर चुके हैं, इसका मत सोचो, सिर्फ m2 का सोचो, m2 इंटू जी। क्या वापस एक अपोजिट न्यूटन साहब के कहने पर एक और लगेगा m2 इंटू जी यहाँ एज ए रिएक्शन? यस। दिस फ्री बॉडी डायग्राम इज कंप्लीटेड फॉर व्हाट, सेकंड बॉडी। सेकंड बॉडी सब हो गया इसके अंदर, m1 जी भी लग गया, n1 भी लग गया, n2 भी लग गया, राइट राइट। वर्टिकल फोर्सेज वापस रिजोल्व कर सकते हो, वर्टिकल फोर्सेज आप क्या कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो। हम करते हैं बॉडी m3 की बात, राइट। वाइट लेते, तो हमने कहा बॉडी है एक m3, तो एक बात आप ध्यान से सोचिए कि क्या m3 ह्यूमन कुछ कर रहा है m3 के साथ? नहीं, ह्यूमन तो सिर्फ इसके साथ कुछ कर रहा है, खत्म। क्या ये इसके साथ कर रहा है? नहीं। क्या ये इसके साथ कर रहा है? कर रहा है। क्या कर रहा है? सरफेस पे एक n2 फोर्स डाल रहा है, n2। हमने वापस इस पर रिएक्शन लगा के वो पहले कंसिडर कर चुके हैं, ये बात समझ में आई आपके? तो ऊपर से भी फ्री, दाएं से फ्री, बाएं से फ्री, नीचे देखा एक सरफेस है, ये सरफेस, ये इस सरफेस पे नीचे फोर्स डालेगा n2, n3 सॉरी, सरफेस इस पर ऊपर डालेगी n3, n3, ये सरफेस भी फ्री। ग्रेविटी पे है, ग्रेविटी ने कहा कि मैं अपना काम दिखाऊंगी, ये n2, ये ऊपर n3। ग्रेविटी ने कहा मैं एक अपना एक पुल फोर्स लगाऊंगी m3 इंटू जी, तो फिर इस बॉडी ने कहा मैं भी तुम पर लगाऊंगा। हालांकि फर्क कुछ पड़ेगा नहीं अर्थ पे, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि मैं वापस लगाऊंगा, लगा दे भाई। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, थर्ड ब्लॉक। दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ ईच एंड एवरी। अब हमें क्या करना है, जब हमें एग्जाम में पूछ ले, हमें इंटरव्यू में पूछ ले, तो हमें क्या करना है, हमें अलग अलग ड्रॉ करना है। सर दिस इज m1, सर दिस इज m2, सर दिस इज m3, राइट। सर तीनों पे एक एक ग्रेविटी तो लगेगी, m1 इंटू जी, m2 इंटू जी, m3 इंटू जी, राइट। सर इस पर एक बाहर से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वो आप अभी में हम कर रहे थे पिछली स्लाइड में, वो आप कर सकते हैं। लेकिन सर इस पे भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? सर ये इस पे एक n1 डालेगा तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन n1 लगेगा, खत्म। इस पर सर ऊपर वाला फोर्स एक n1 नीचे देगा, राइट। सर ये नीचे वाले पे n2 देगा तो एक ऊपर n2 लगेगा, और खत्म। सर ये नीचे वाले पे n3 देगा तो इस पर n3 ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। सर ऊपर वाला इस पर n2 लगाएगा, खत्म। यदि ये इतना शॉर्ट आप वहां नहीं कर पाते हो प्रैक्टिस के बाद भी, तो बेटर है हम वो पीछे वाली स्लाइड में जो कर रहे थे, हम जो पीछे वाली स्लाइड में जो कर रहे थे वही आप यूज करो, राइट। तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, और आई होप फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आया है। फ्री बॉडी डायग्राम के फ्रिक्शन के साथ क्वेश्चन हम अब करेंगे, और इसके साथ फ्री बॉडी डायग्राम को हम कंप्लीट कर देंगे। फिर हम कुछ हिंजेस, ये फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट, वो सब हम कंसिडर करके हम थोड़ा बता देंगे कि रिएक्शन फोर्सेस कैसे कंसिडर होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। चलिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस इफ यू वांट more questions, more concepts like this. Bye bye.